औरत माशरे का वो सुतून है कि जिसके बगैर कोई भी माशरा पनप नहीं पाता, और यही औरत जब माँ बन जाए तो एक ऐसा मुआशरा तश्कील देती है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और यही माँ अगर बिल्किस एदी हो तो जन्नत खुद उन्हें सलाम करती नजर आए। औरतें कुछ भी करें लेकिन अपनी हद में रह के करें, मना नहीं है औरतों को बाहर निकलना। मेरे साथ 200 औरतें काम करती होती हैं, 2 हॉस्पिटल है मेरे, तो हमने तो कभी भी नारेबाजी और जुलूस निकालो, इतना बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजारी है अपने मियाँ के साथ मिलके कि लोग सोचते हैं कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। पैसा होता है फिर भी नहीं कर सकते। मियाँ नशा करता है या है ना, कमाता नहीं, कमा के देता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले 4 बच्चे की माँ आ गई थी, 2 बच्चे छोड़ के आई थी, 2 ले आई थी। अपने को कोई हुनर आता है, हमको वो हुनर इस्तेमाल करना है। मेहंदी लगाना आती है लड़कियों को, औरतों को ब्यूटी पार्लर बना लेती हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं, जिनको घर बनाना होता है। जवान बच्चियों को 1 लाख के करीब घरों में भेजा है। अरे दोस्ती करने वाला कभी घर नहीं ले जाता है, वो भी चाहता है कि मुझे इज़्ज़त आबरू वाली लड़की मिले। वो तो सादगी वाला दौर था, कोई लड़की बाहर चली जाए तो ऐसा नहीं होता था कि कोई उठा जाएगा या लड़की अगवा हो जाएगी या रेप हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। औरत माशरे का वो सुतून है कि जिसके बगैर कोई भी माशरा पनप नहीं पाता, और यही औरत जब माँ बन जाए तो एक ऐसा मुआशरा तश्कील देती है कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। और यही माँ अगर बिल्किस एदी हो तो जन्नत खुद उन्हें सलाम करती नजर आए कि जो घर से बेघर होने वाली हर लड़की की माँ बन गई, हर उस मासूम को अपनी आगोश में ले लिया कि जिसके अपने माँ बाप ने उसे कचरा कुंडी में फेंक दिया। बिल्किस एदी हमारे माशरे की वो औरत है जिन्होंने इस दुनिया को दिखाया कि औरत का असल मुकाम क्या है। बात चाहे फिर एदी झूले की हो या लाचार और कमज़ोर ख़वातीन को सहारा देने की, बात ममता बांटने की हो या ज़िंदगी से घबराई ख़वातीन को वापस ज़िंदगी की तरफ लाने की, सिर्फ बिल्किस एदी का ही नाम सामने आता है। जनाब, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्हें पाकिस्तान की मदर टेरेसा कहा जाए तो बेजाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सबसे पहले ये बताएं, ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आलमी दिन ख़वातीन का एक दिन नहीं होना चाहिए, 12 महीने होना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन हैं तो कायनात में रंग है, हुस्न है। और अल्लाह पाक ने जब दुनिया बनाई, आदम को पैदा किया, तो आदम ने कहा मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, फिर अल्लाह ने हवा को उतारा, फिर हमारी दुनिया वजूद में आई। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे माशरे में कुछ ख़वातीन ने इस आलमी दिन को चंद मखसूस नारों के साथ जोड़ दिया है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माँ तो माँ होती है, औरत औरत होती है। तो औरत की जो ये जो आज़ादी के नारे हैं, अपनी मर्ज़ी से चाय गरम कर लो, अपनी मर्ज़ी से अपनी ख्वाहिश से खाना गरम करो, मैं नहीं करूँगी, तो ये सब बातें ठीक है? नहीं, ये घर से माहौल का असर होता है। माँ अच्छी हो ना तो घर का माहौल अच्छा होता है। आप बताएं, आपने ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से इतने काम किए, इतना अरसा आप एदी साहब के साथ भी मुख्तलिफ़ ममालिक में भी गई हैं, इसके अलावा मुल्क भर में आपने कैंपेन चलाई है, तो आप किस तरह से लेती हैं? एदी साहब के साथ तो मैंने 50 साल गुजारे शादी के बाद। शादी को 50 साल हुए, फिर उनका इंतकाल हो गया। अब है ना 6 साल और हो गए। तो हम लोग ने तो कभी कोई मीटिंग की नहीं की या नाराबाजी नहीं लगाई। हाँ, हम भीख मांगने रोड कायदे आज़म के मज़ार पर बैठ जाते थे जाके, तो लोग हमको चंदे की कमी होती थी तो हमको पैसे देते थे। बहैसियत औरत आप क्या समझती हैं कि औरत मार्च होनी चाहिए या नहीं? औरतें कुछ भी करें लेकिन अपनी हद में रह के करें, मना नहीं है औरतों को बाहर निकलना और अपनी खुशी मनाना या आज़ादी मनाना, मना नहीं है, लेकिन बेतुके अल्फाज बोलना और है ना चंद मखसूस नारों से उन्होंने जोड़ दी है बात। हाँ, नहीं नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए। और मैंने 50 साल एदी साहब के साथ काम किया। मेरे साथ 200 औरतें काम करती होती हैं, 2 हॉस्पिटल है मेरे, तो हमने तो कभी भी नारेबाजी और जुलूस निकालो, नहीं ये करो नहीं वो करो। आप एक रोल मॉडल हैं औरत के लिए, तो क्या आपको भी लगता है कि आपको कभी अपना हक नहीं मिला? इतना बेहतरीन अपनी ज़िंदगी गुजारी है अपने मियाँ के साथ मिलके कि लोग सोचते हैं कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। पैसा होता है फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने हमारे मियाँ का साथ दिया, उनकी हाँ में हाँ मिलाई, कभी वो हमारी हाँ में हाँ मिला लेते थे, इस तरह ज़िंदगी कामयाब हो गई। मेरी माँ अच्छी बहुत थी, मेरी माँ टीचर थी इंडिया में भी, और मेरी माँ यहाँ भी टीचर थी। मेरी माँ को बहुत अच्छी सोच थी। मेरी माँ
कभी बोलती नहीं थी झगड़ा करो या कनात पसंदी करो, सादगी बनाओ। इतनी औरतें आपके पास आई, इतनी ख़वातीन आपके पास आई हैं और आप इतने अरसे से ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करती रही हैं, शेल्टर होम्स हैं, तो क्या मसाइल दरपेश होती हैं जो ख़वातीन अपना घर छोड़कर आती हैं? मियाँ नशा करता है या है ना कमाता नहीं, कमा के देता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले 4 बच्चे की माँ आ गई थी, 2 बच्चे छोड़ के आई थी, 2 ले आई थी। मैंने इसको बिठा लिया, मैंने बोला इसको गुस्सा है तो थोड़ी देर में गुस्सा उतर जाएगा। तो एक दिन इधर रही मेरे पास। मैंने कहा देखो ये मैटरनिटी होम है, हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे, आपको मैं अपने होम में भेजूँगी। तो उनके रिश्तेदार आ गए, उनके रिश्तेदार आ गए तो फिर वो वापस चली? बहन के घर गई, मियाँ के घर नहीं गई। बोली मुझे मारता बहुत है और कमाता नहीं है और नशा भी करता है। इन औरतों के लिए जो लोग घर छोड़कर आ जाती हैं, ख़वातीन घर छोड़कर आ जाती हैं, आप क्या कहेंगी कि अपने घर में रहना ज़्यादा महफूज है या इस तरह से शेल्टर होम्स में आके अपना घर छोड़कर रहना? नहीं, घर में रहना महफूज है ज़्यादा। समझौता करना है, हर हाल में समझौता करना है। अपने को कोई हुनर आता है, हमको वो हुनर इस्तेमाल करना है। मेहंदी लगाना आती है लड़कियों को, औरतों को ब्यूटी पार्लर बना लेती हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेती हैं जिनको घर बनाना होता है। कितनी ख़वातीन को आपने वापस उनके घर पहुँचाया? तकरीबन 1 लाख औरतों और बच्चों को, औरतों को और बच्चियों को, जवान बच्चियों को 1 लाख के करीब घरों में भेजा है। मैं खुद छोड़ के आई हूँ, अपने में चल नहीं सकती हूँ, मजबूर हो गई हूँ, तो मेरी लड़कियाँ काम करती हैं। कौन कौन सी मजबूरी होती है? चलें शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि उनके मियाँ की नशा करता है, कमाता नहीं है, मारता है। लेकिन जो लड़कियाँ जो शादीशुदा नहीं होती हैं, अपने वालिदैन से नाराज़ होकर आ जाती हैं, उनके हवाले से क्या? वो लड़कियाँ चाहती हैं कि हमें टेम बेटेम को बाहर जाने दो और हमारे को रोको टोको नहीं, और हम मोबाइल लेके सारी रात मोबाइल लेके बैठे रहेंगे। हमारी माँ हमको कुछ बोले भी नहीं। तो इस तरह है ना, मोबाइल आने से बहुत बुराइयाँ आ गई हैं हमारे माशरे में। दोस्ती करनी है, सबसे दोस्ती करनी है। अरे दोस्ती करने वाला कभी घर नहीं ले जाता है, वो भी चाहता है कि मुझे इज़्ज़त आबरू वाली लड़की मिले। ऐसे दोस्ती करके तो दोस्ती कर लेता है, लेकिन वो उससे शादी करना पसंद नहीं करता है। आपको लगता है कि आज की माँ अपने बच्चों की उस तरह से तरबियत नहीं कर रही जिस तरह से उसे करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चियाँ आज़ाद हो जाती हैं तो फिर मोबाइल लेके दो तो फिर पटरी से उतर जाती है। लेकिन माएँ तो माँ होती है, माँ का तो ऐसा दिल चाहता है कि मेरा बच्चे को कोई नाम भी ना ले, घर में 4 दीवारी में रहे। अब स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, कोई पता नहीं क्या क्या करने जाती हैं, मना नहीं करती हैं, लेकिन है ना हद में रहकर। तो फिर उन माओं के लिए आप क्या कहेंगी, उन औरतों के लिए क्या कहेंगी जो अपने घर में वक्त नहीं देती हैं अपने बच्चों को और फिर उनके बच्चे बेराह रवी के शिकार? वो तो मैं माओं को ब्लेम करूँगी कि माएँ ब्यूटी पार्लर में जा रही हैं, कभी स्विमिंग पूल में जा रही हैं और कभी सोशल वर्क बनने जा रही है। सोशल वर्क का मतलब तो घर से शुरू होता है। सोशल वर्क का मतलब ये नहीं है माँ बाहर चली गई है तो किसी इदारे में काम कर रही है तो घर में बच्चे परेशान होकर बैठे रहे। तो आपने भी तो इतना अरसा सोशल वर्क किया है, इतना फलाही काम दिए हैं, औरतों के लिए इतने काम किए हैं, झूले लगाए हैं, बेपनाह बच्चों को आपने अपनी गोद में लिया है, तो आप भी तो एक औरत हैं, तो आपने तो कभी इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाया? नहीं, कभी मोबाइल था भी नहीं, टीवी भी नहीं था। हम टीवी आया तो हम छुप छुप के टीवी देखते थे, क्योंकि हमारे मियाँ पसंद नहीं करते थे ना, तो हम वो आते थे तो बंद कर देते थे। अच्छा। हाँ, ये सब बहुत सादगी वाला दौर था। कोई लड़की बाहर चली जाए तो ऐसा नहीं होता था कि कोई उठा जाएगा या लड़की अगवा हो जाएगी या रेप हो जाएगी। मासूम बच्चियों को उठा के, हम मरी हुई बच्चियों को रेप करके फेंक देते थे। हमने बहुत बच्चियाँ उठाई हैं, हज़ारों ऐसे काम किए हैं। तो आपा ये जो लोग बच्चों को झूले में छोड़ जाते हैं, तो आज भी ऐसा होता है? आज भी झूले उसी तरह से जो है ना रात में उनको भर दिया जाता है? जी जी, अभी बच्चे नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि लड़कियां अबॉर्शन करा लेती हैं। अब जहाँ फार्म भरे हुए या औरतें लड़ाई करने आ जाती है, हमारा को बच्चा। तो मैं बोली बिल्किस के पास कोई कंपनी थोड़ी है बच्चा बनाने की जो आपको बना के दे देगी, बच्चे आएंगे तो आपको दूंगी। लेकिन आजकल की लड़कियां बच्चे नहीं पैदा करती हैं। पहले एक महीने में 10-12 बच्चे आते थे। सिविल जीना से 1 साल में 12 तो 14 बच्चे आ जाते थे। सिविल जीना से तो बच्चे आते ही नहीं हैं, और है ना झूले में भी बच्चे आते नहीं हैं, और आते हैं तो अधूरे आते हैं। अभी 2 दिन पहले एक लड़की मर गई, झूले में आई थी तो
वो मतलब है ना अधूरा निकाल के फेंक देती है। यकीनन बिल्किस एदी खवातीन के लिए एक जिंदा मिसाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो औरतों की आज़ादी और उनके हुकूक के नारे तो लगाते हैं, लेकिन दर हकीकत इस हवाले से कोई अमली इक़दाम करते नजर नहीं आते।